नमस्कार दोस्तों, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय। आज हम कोई कंपटीशन क्लास नहीं करने वाले हैं। दरअसल इस समय क्योंकि जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो बहुत बच्चों की डिमांड आई थी। मेरे पास मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए, तो कह रहे सर जी कुछ सोशल के लिए जो हाई स्कूल का बोर्ड एग्ज़ाम है, जो 70 नंबर का पेपर होने वाला सोशल का, उसमें हम नंबर कैसे बढ़ाएं। क्योंकि जो हाई स्कूल में बच्चा होता है, दरअसल जो साइंस साइड वाला बच्चा होता है, वो मैथ, साइंस, इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग लगाता है। दरअसल बात होती है कि वो सोशल साइंस में वो दिमाग नहीं लगाता। तो जब एग्ज़ाम आ जाता है, क्योंकि क्योंकि दो साइंस में भी 70 नंबर ही हैं, आने हैं। अदर भी सब्जेक्ट हैं, उनमें भी 70 मार्क्स का ही आना, लेकिन उनकी तैयारी कहीं ना कहीं सोशल साइंस को लेकर कमज़ोर रहती है। क्योंकि बच्चा सोशल साइंस पढ़ता नहीं ना, उसका मन लगता है। क्योंकि मैं भी एक दो कोचिंग पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को सोशल साइंस में उतना लगाव नहीं रहता, लेकिन हाँ जब पढ़ाते हैं तब बच्चों को रुझान देखते हैं। क्योंकि पढ़ाने में दरअसल बात ये होती है ना कि सोशल साइंस ऐसा क्या चीज़ दिया जाए कि उनके दिमाग में भी आए, और जो नंबर है 70 नंबर, वो भी कैसे फिक्स किया जाए। तो उसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं कि जो 70 नंबर का पेपर होने वाला, क्योंकि 30 नंबर तो प्रैक्टिकल मिलने वाला है, स्कूल से मिलेगा 30 में, जो बाकी 70 नंबर मिला बचा, तो 70 नंबर में हम लोग, तो 70 नंबर को कैसे कैसे हमको अचीवमेंट करना, कि 70 में 70 कैसे फोकस किए। तो हम लोग 70 में 70 की बात करेंगे, 70 में 70 नंबर कैसे लाएं, इसका मैं पूरा फॉर्मेट आपको कैसे बताऊंगा। आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, और कैसे कैसे और भी टॉपिक कैसे कैसे हम लोग करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग आपको दे रहा हूँ आज। इसके बाद हम लोग जब कंटिन्यू क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग जानकारी करेंगे कैसे कैसे हम करने वाले हैं। तो आज केवल होगी इसकी ब्रीफिंग कि कैसे कैसे हम इसको डिजाइन करेंगे। 5 से 7 क्लासों में मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा, जितना मैं क्वेश्चन बताऊँगा मेरी कोशिश यही रहेगी कि लगभग 90% आपको यहीं से आएगा, क्लास से लगभग क्वेश्चन तो पूरे आएंगे। और यदि आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तब भी कैसे ट्रिकल करना, वो भी मैं आपको ट्रिक पूरी बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, 70 में 70 अंक कैसे लाएं, ये टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। टॉपिक है सोशल साइंस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हम लोग, जो सामाजिक विज्ञान है, इसमें कुल मिलाकर 4 किताबें हैं, 4 टॉपिक आते हैं, जिसमें हम लोग इतिहास के तहत आते हैं। इतिहास में आपको विश्व का इतिहास 20 में आता है, और भारत का इतिहास 20 में, भारत का इतिहास भी आता है और विश्व का भी आता है। फिर दूसरा आता है भूगोल। फिर तीसरा है अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। चौथा आता है कौन सा, कह सकते हैं संविधान कह सकते हैं, ठीक है। इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, लोकतांत्रिक शासन। हम संविधान केवल लिख दे रहे हैं एकदम ब्रीफिंग के लिए। संविधान ना है, कुछ चीज़ें आती है, उसका सत्ता साझेदारी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें आनी है। तो मैं आपको पूरे कैसे कैसे फॉर्मेट आएगा पूरा बताने वाले हैं, ठीक। दरअसल ये टॉपिक है 4 टॉपिक, ये चारों टॉपिक मिलाकर टोटल नंबर आना है 70। कितने, 4 टॉपिक हैं, चारों टॉपिक मिलाकर आना है 70। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहेगा, सुन लीजिए। जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा आपके एग्जाम में, समझ लीजिए, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे। जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो ये चारों टॉपिक से रहेंगे। ये कह सकते हैं लगभग 5 क्वेश्चन हर टॉपिक का रहेगा, 5 क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक का रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको ओमार भरना भी बताऊंगा जब क्लास चलेगी ना ऑब्जेक्टिव वाली, तो आपको मैं ओमार भी भरना बताऊंगा, कैसे कैसे ओमार हम लोग भरेंगे, ठीक है ना। उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। जो आपके संपर्क के बच्चे हों हाई स्कूल के, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हों, तो उनको ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ, जिससे उनको
भी नंबर पाने में सफलता हो, ठीक है ना, हासिल हो, तो उसमें करें। ऑब्जेक्टिव आएंगे, इसके बाद कुछ आएंगे लघु उत्तरी, जो आपको लघु उत्तरी 60 क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरी, जिसमें से आपको 80 वर्ड लिखना होगा। क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का, ठीक है, क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का। पहला क्वेश्चन होगा, फिर दूसरे टाइप का, फिर तीसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं हिंदी में दीर्घ उत्तरी। ये आता है 150 नंबर। इसमें दरअसल जो दीर्घ उत्तरी में 2 खंड होते हैं, एक 2 खंड, जो पेपर बनता है दीर्घ उत्तरी में 2 खंड का। 2 खंड का मतलब होता है कि नंबर दिए होंगे 2 + 4, मतलब ये टोटल रहेगा 6 नंबर का। कभी कभी लिखा रहेगा 4 + 2, कभी कभी 2 + 4। इसका मतलब क्या होगा, जो जैसे मान लीजिए उसने क्वेश्चन पूछा कि लोकतंत्र क्या है तथा लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। लोकतंत्र क्या है, तो ये होगा 2 नंबर का, उसकी विशेषताएं 4 नंबर का। इस टाइप लिखा है। किसी में 4 + 2 तो विशेषता प्लस लोकतंत्र की, इस टाइप की क्वेश्चन। तो क्या करना है आपको, जो 2 नंबर में आएगा तो लोकतंत्र लिखना है कि लोकतंत्र है क्या, लोगों का, लोगों के द्वारा किया गया शासन, इस टाइप का, ठीक है ना, तो वो लिख देना है। और विद हेडिंग आपको कैसे फॉर्मेट करना है वो भी मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ दूंगा, ठीक है। और ये कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का, ठीक है ना। चलिए चौथा आएगा आपको मानचित्र कार्य। ये लगभग रहेंगे 10 अंक का। मानचित्र कार्य दरअसल ये चारों टॉपिक से नहीं आएगा, मानचित्र कार्य केवल आएगा 2 टॉपिक, एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी। मानचित्र कार्य आएगा हिस्ट्री से, एन आएगा ज्योग्राफी से। ये आएगा 5-5 अंक का। कितना आएगा, 5 क्वेश्चन है, 5-5 अंक का आएगा। अब डायरेक्ट 5 अंक, किसी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा कैसे, जब आप किसी चीज का उत्तर देंगे, कि जैसे क्वेश्चन आया कि महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन नहीं, नमक कहां बनाया, तो क्या क्या बोलेंगे, दांडी, या कहां शुरुआत की, साबरमती। तो आपने उत्तर दिया कि दांडी, तो जब आपने आंसर लिखा तो दांडी की सत्याग्रह यहां खत्म किया गया, मतलब उसका नमक सत्याग्रह है, तो दांडी। जब आप उत्तर लिखेंगे तो नंबर मिलेगा आपको आधा। अब इसी चीज को जब आप मैप में दर्शाएंगे कि दांडी, यहां देख दांडी यहां पर है, तो फिर आपको मिलेगा आधा, तब दोनों मिलाकर हो जाता है नंबर 1 का। देखो पूरा चीज है, कैसे कैसे आपको नंबर मिलने हैं, ये नहीं कि लिख बस देने से नहीं होगा, लिखने से केवल आपको आधा नंबर मिलेगा। अब जब आप दर्शा देंगे अच्छी तरीके से तो मिलेगा पूरा 1 नंबर आपको, ठीक है ना। तो आधा कार्य नहीं करना है, 10 में केवल नहीं 5 ही नंबर मिल पाएंगे। और कैसे कैसे पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन कौन सा, कोशिश मेरी रहेगी जितना मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बताऊंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे दीर्घ उत्तरी, चाहे मानचित्र कार्य हो, आपको पूरे नंबर कैसे लाना है। और हाँ, होता ना कभी कभी होता है कि हम लोग पढ़े तो, क्योंकि अब थोड़ा टाइम बचता है, मैं साइंस में ज़्यादा इधर साइंस ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते हैं, और क्वेश्चन कोई आ गया जो हमको नहीं हमारे दिमाग में आ रहा है, तो उसको कैसे लिखेंगे, इसको पूरी डिस्कस करने के प्रोसेस में हम लोग बताएंगे कि मान लो क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो तब भी कैसे हम लोग क्या करना है, ट्रिकल करना है, या क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसके भी जानकारी आपको देंगे, तो आपको ये पता होगा ना, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे, जैसे अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितने टाइप के आएंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टोटल रहेगा 70। अब इनमें हम लोग क्लासे कैसे हम लोग चलाने वाले हैं उसके बारे में जानकारी करते हैं। चलिए, दरअसल ऑब्जेक्टिव को मेरी कोशिश रहेगी कि जो क्योंकि 20 क्वेश्चन ये अहम है, इसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है, याद रखना बात। आपको दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी में नंबर कटेगा, क्यों, आपकी राइटिंग की वजह से। राइटिंग का भी नंबर कट सकता है, क्या कंटेंट आपने लिखा उसकी वजह से नंबर कट सकता है, और प्लस एग्जाम का मूड कैसा है उसकी वजह से नंबर कट सकता है। लेकिन इसके नंबर फिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपको आधा नंबर नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूरा 1 नंबर ही देगा, ये सही आप किए तो ये नंबर सॉलिड हैं।
तो इनको नहीं छोड़ना है। 20 लगभग 20 में 20 ही सही हो जाए तो क्या बढ़िया नंबर है। इसमें आपको काट सकता है लेकिन इसमें नंबर नहीं काटेगा क्योंकि इसमें राइटिंग का भी महत्व होता है ना, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी में। अब मानचित्रकार में लगभग 10 नंबर फिक्स रहेंगे, तो 10 यहाँ से 10 यहाँ से 30 नंबर फिक्स हो गए ना। अब इनको भी परेशान, इनको तो मैं आराम से फिक्स करवा दूंगा। लिखावट कैसी करेंगे आप लोग, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग सबसे अच्छी बात है, फॉर्मेट हम कि एग्जामिनर हमारी कॉपी क्यों पढ़े, उसको पढ़वाना जबरदस्ती और नंबर एग्जामिनर से निकालना है, ये कल आपको मैं सिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। चलिए, तो कोशिश मेरी रहेगी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। जैसे मान इतिहास है, इतिहास में तो मैं इतिहास का एक अलग ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतिहास के, इस इतिहास में मैं अलग ऑब्जेक्ट, क्योंकि 20 नंबर है तो अहम है, याद रखना बात कि कोई क्वेश्चन छूट ना पाए हमसे। जो पुराने साल भी जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, पुराने साल जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव प्लस नए क्वेश्चन, कभी मतलब रिपीट हो गया तो क्वेश्चन हट जाएगा। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा तो आपको पूरा जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इतिहास के जो बैक ईयर पेपर हैं, जो प्रीवियस जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो प्लस न्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे हम लोग। इतिहास के लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, फिर ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमी के लिए, फिर संविधान के लिए, अलग अलग हम आपको फॉर्मेट में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। इतना कर लेंगे। अब क्वेश्चन 2-3 बार देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। कोई नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको, केवल आप वीडियो केवल देख लेना अच्छे से, तो कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। और फिर बाद में 20 क्वेश्चन जो सॉलिड कैसे आएंगे और विद ओमार के साथ, उसको भी मैं आपको हल कराऊंगा आपके सामने ऑनलाइन, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे आपके इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या करें, हम लोग लाइव क्लास भी ले लेंगे, परेशान नहीं होना, तो लाइव भी हम लोग कर लेंगे काम। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग ऐसे हल कर लेंगे। मानचित्रकार है, कोशिश मेरी है कि विद मानचित्र, इस बोर्ड में आपको एक एक चीज लिखना कैसे है, मानचित्र कैसे भरना है, ठीक है ना। कोशिश मेरी आपको 10 में 10 नंबर दिला के मानूंगा मानचित्र कार्य में, ठीक है ना। अब 20 में 20, इसको 30 तो फिक्स कर लीजिए, यहां नंबर नहीं कटने वाला। अब यहां देखना लघुत्तरी, तो 4 नंबर का फॉर्मेट कैसे करना है, लिखने का तरीका क्या होगा, सुन लीजिए। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे रहा हूँ लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी के लिए कैसे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इधर मैं आपको लिख दे रहा हूँ। जो लघुत्तरी क्वेश्चन होगा 4 नंबर का होगा, उसके तो ये आपकी कॉपी है, लिखने का तरीका ये होगा। अब क्वेश्चन प्लस कितना लिखना है, हेडिंग कैसे डालनी है, उसके लिए जब मैं क्वेश्चन पूरे बताऊंगा लघुत्तरी वाले, लघुत्तरी के लिए अलग, हर सब्जेक्ट में अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी, जो आप केवल क्लास में यहाँ पढ़ेंगे वही आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2-4 बार क्लास आप देख लेंगे ना तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, 1-2 बार घर में क्या करना है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे मैं लिखा आता जाऊंगा, आप लोग क्या प्रैक्टिस करते जाइएगा, तो साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, लिखने का तरीका। लघुत्तरी में जैसे कोई प्रश्न है तो आप बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैंने कॉपी चेक किया है बोर्ड एग्जाम की, तो क्या होता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी पेपर हुआ था कि प्री बोर्ड लेते हैं बच्चे, कोचिंग वाले भी लेते हैं, तो मैंने कुछ कॉपियाँ चेक किया है, ठीक। तो उसमें कितना भी समझाओ बच्चे गलती कर लेते हैं, क्वेश्चन कैसे लिखना है उसकी भी गलती कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो 80 क्वेश्चन में एक बच्चे ने 5 पेज लिखा, बताइए, टाइम बर्बाद कर लिया ना भाई। 80 क्वेश्चन है, सॉरी 80 जो वो होगा, कह सकते हैं 80 जो वर्डों का रहेगा, 80 शब्द के लिए 5 पेज, टाइम बर्बाद कर लिया ना। और फिर बाद में क्या होता, क्वेश्चन छूट जाता है उसका। तो 80 में लिखना है, सुनिए, तो कोशिश करेंगे जो प्रश्नोत्तर नंबर बीच में डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर, ये दोनों के लिए बता रहा हूं, दीर्घोत्तरी लघुत्तरी के लिए, ठीक, ये करेंगे। अब जो कहेगा तो पहले उसकी हेडिंग बनाए, मान उसने लोकतंत्र के बारे में पूछा, लोकतंत्र की विशेषता वाली पूछा, तो हेडिंग डालेंगे लोकतंत्र की विशेषता, बढ़िया से अंडरलाइन कर लेंगे, इसको डिब्बा बंद करना तो बंद कर दीजिए। अब ठीक है, अब कोई भी प्रश्नोत्तर नंबर कुछ भी हो सकता, मान लीजिए 1 है
और मान लो एक का अथवा लिखना है तो यहाँ डाल भी सकते हो एक का अथवा वाला। तो एग्जामिनर की यदि आप एग्जामिनर को सहूलियत देंगे तो आपके लिए वो सहूलियत बरतेगा, नहीं उसको नहीं डालें वो उसको ढूंढना पड़ा तब समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो फिर एकदम कुछ बच्चे होते हैं यहाँ से सटाकर पूरा यहाँ तक सटा देते, ऐसा नहीं करना आपको। यदि आपके पास पटरी हो तो मार्जिन दे दीजिएगा, ऐसे करके मार्जिन दे दीजिएगा, पटरी लेकर जाइएगा तो ज़्यादा सही, मार्जिन दे फिर यहीं से नहीं सटाना, यहाँ से लिखना है, मतलब थोड़ी जगह यहाँ पे छोड़ देना, इतनी जगह छोड़कर शुरू यहाँ करेंगे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता, यहाँ तक करना। ठीक है, पूरा यहाँ सटाना भी नहीं, यहाँ तक करना, मन हो तो मार्जिन यहाँ भी दे देना, इतना कर लें। फिर इसके बाद फिर यहाँ शुरू करना है, ऐसे करते करते लिखते लिखते मान लीजिए कोशिश करेंगे जो 80 वो वर्ड वाला रहेगा तो एक पेज फुल, या तो एक पेज से थोड़ा ज़्यादा 1.5 पेज कर सकते, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको। इन मार्जिन दिए हैं तो मार्जिन नहीं दिए तो 1 पेज, और नहीं दिए हैं मार्जिन दोनों तरफ दे दिए हैं तो 1.5 पेज कर देना। अब मान लीजिए यहाँ तक आपको क्वेश्चन आया, समाप्त, तो फुल स्टॉप लग गया। कुछ बच्चे होते नीचे भी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर, ये ऐसा नहीं करना है कि साफ सुथरा भी रखना है। तो इतना लिखने के बाद मान लीजिए 80 वर्ड है, इतने में आ गया मान लीजिए, तो यहाँ जो 2-3 लाइन मान लो बच गई, मान लो 2 लाइन बच गई, तो यहाँ नहीं कोई डालना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। तो आपको एकदम सुंदर लोकतंत्र की विशेषता सुंदर सुंदर एक पेज में अच्छे दिखने लगेगा, तो ऐसा ही नंबर देगा। ठीक है, अब जब आएगा दीर्घ उत्तरी वाला तो क्योंकि 2 पार्ट रहेंगे, अब देखना पहले छोटा वाला पार्ट कौन सा है, कि 2-4 ऐसे आता है। तो हमारे उसने पूछा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषता, 2 चीज उसने पूछ लिया, तो पहले डालेंगे लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के बारे में लिख देंगे, 2 नंबर का रहेगा तो लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र क्या होता है, 2, 3, 4, 5 लाइन कर देंगे। मान लीजिए लोकतंत्र क्या है 2 नंबर का, लगभग 5-6 लाइन लिख दें, 2-4 लाइन बच रहे तो उसको छोड़ दीजिए। फिर अगले पेज में डालिए उसकी विशेषता, लोकतंत्र हो गया, फिर डालिए लोकतंत्र की विशेषताएं अगले पेज में, और लोकतंत्र की विशेषता 1 पेज, अब ज्यादा नहीं 1 पेज फुल कर दीजिए उसको। 50-60 शब्द इधर हो गए, लगभग 80-90 शब्द उधर हो गए, तो 150 शब्द लगभग हो जाएगा। बस 2 पेज आप कर देंगे तो बढ़िया से हो जाएगा 150 शब्द। 2 से मैक्सिमम 2.5, ये मार्जिन ज़्यादा दिए हैं तो 2.5 पेज, इससे ज़्यादा दीर्घ उत्तरी में नहीं लिखना है, और 1 या 1.5 पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज। और शुरू में ही यदि आप टाइम बचाकर चलेंगे तभी पूरा एग्जाम हो पाएगा। ठीक है, तो इन्हीं विशेषताओं के साथ हम क्लास को अभी समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। पहला होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर हम आपको धीरे धीरे बताता चलता रहूँगा कि इनमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। मैंने बता ही दिया कैसे फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरी लघु उत्तरी करेंगे, आप पहले मानचित्र कर लेंगे, इनको पूरे सॉलिड बना लेंगे, फिर आपको मैं पूरा एक फॉर्मेट बता दें। चलो ठीक है, तो 5-7 घंटे में कोशिश रहेगी कि हर 30-40 मिनट का वीडियो आएगा आपके लिए। अच्छे से कर लेना, बिना नोट्स बनाए 2-4 बार केवल पढ़ लेना, हाँ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, आपके लिए पूरा आसानी हो जाएगा। और नंबर हेडिंग पढ़े 70 में 70 कैसे लाएं, तो 70 में 70 आपके नंबर आएंगे, तो परेशान नहीं होना। ठीक है ना, तो कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो अच्छा वीडियो देखेगा उसके 70 में 60 से नीचे नहीं आना चाहिए, और 60 इधर से मिल जाएगा तो 30 या 25 उधर से मिल जाएंगे, 80-90 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।